Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 4 और 5 अक्टूबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडलाइन है, सेंटर ऑफर्स मार्केटिंग सपोर्ट टू स्टेट्स टू पुश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एग्री प्लान। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में 2018 को लॉन्च एक स्कीम जिसका नाम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एग्री प्लान या फिर स्कीम उसको बोल सकते हैं। उसको अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि सभी स्टेट में प्रमोट किया जाए, एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि इसका बहुत एडवांटेज है। अगर ये स्कीम ऑल ओवर द इंडिया इम्प्लीमेंट हो गई तो इससे फार्मर्स की इनकम इन्हेंस होगी और यहाँ पे जो वैरायटीज़ हैं उसमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो ये कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो देखेंगे आगे क्या होगा। लेकिन आज की न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो में जुड़े रहना एंड तक, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एग्री प्लान के बारे में। सेकेंड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, रीजनल रूरल बैंक इनकर नेट लॉस ऑफ ₹2206 करोड़ इन फिजिकल ईयर 2020। नाबार्ड ने अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की है, उसमें बताया है कि जो रीजनल रूरल बैंक हैं, आरआरबी हैं, वो लगभग नेट लॉस झेल रही हैं 2206 करोड़ का फिजिकल ईयर 2020 में। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, सारी इन्फॉर्मेशन ये भी जानेंगे कितनी आरआरबीज हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट में है, कितने स्टेट में है और इसकी टोटल ब्रांचेस कितनी है। सारी इन्फॉर्मेशन आरआरबी के बारे में आने वाली स्लाइड में। थर्ड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, आईटीसी ई चौपाल बूस्ट फार्मर्स इनकम बाई 50% विद डायरेक्ट सोर्सिंग। तो यहाँ पे बात हो रही है, आईटीसी ई चौपाल ने बोला है कि फार्मर्स अपनी इनकम को 50% तक बढ़ाते आए हैं ई चौपाल सागर की हेल्प से। तो जानेंगे आईटीसी ने ये बात क्यों कही है और उसका उद्देश्य क्या है इस स्टेटमेंट को देने का। अगर फार्मर्स और अट्रैक्ट होते हैं आईटीसी ई चौपाल से तो फार्मर को क्या बेनिफिट होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो सेंटर ऑफर कर रहा है मार्केटिंग सपोर्ट स्टेट के लिए ताकि एक पुश देखने को मिले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एग्री प्लान के तहत। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है ऑल ओवर द इंडिया इंप्लीमेंट हो जाती है तो इसका एक एडवांटेज होगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं वो कहीं ना कहीं हर ज़िला एक उत्पाद के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है, जिससे वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है, उनकी इनकम रेज होती है। दूसरा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और यहाँ पर एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है। तो ये जो स्कीम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि इसको बड़े लेवल पे अदर स्टेट में भी इम्प्लीमेंट किया जाए। तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे, द सेंटर प्लान टू एक्सटेंड मार्केटिंग सपोर्ट टू स्टेट दैट इम्प्लीमेंट द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। यहाँ पे बात हो रही है कि फार्मर्स को हेल्प मिल सके और यहाँ पे फार्मर्स को बेटर प्राइस मिल सके। अगर यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है हर डिस्ट्रिक्ट और हर स्टेट में अगर लॉन्च हो गई तो यहाँ पर जो फार्मर्स हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को बिगर स्केल पे, बड़े पैमाने पे पैदा करते हैं, उनको यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा और उसकी वैरायटी में भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे यहाँ पे बोलना है, जैसे बात करेंगे रागी कर्नाटका में डेवलप होता है, सनफ्लावर तमिलनाडु में, मस्टर्ड के लिए राजस्थान जाना जाता है। ऐसी बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर ऐसी क्रॉप हुई हैं जिनको जीआई टैग भी मिल चुका है। जैसे चिली बात करेंगे, गंटर में प्रोड्यूस होता है, अल्फांसो मैंगो जो आपका रत्नागिरी महाराष्ट्र में प्रोड्यूस होता है। तो ये ऐसी क्रॉप है जिनको जीआई टैग भी मिल चुका है। अगर ऐसी क्रॉप, ठीक है, ये जहाँ की भी हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट की भी हैं, वहाँ पर अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च हो जाएगी तो उससे और प्रॉफिट मिलेगा ऐसे फार्मर्स को, ये कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। आगे बात करेंगे तो दीज डिस्ट्रिक्ट कैन बी डेवलप्ड एज
नीच मार्केट मतलब होती है एक आला मार्केट, बड़ी मार्केट, जो एक तरह की अनुकूल मार्केट हो, फार्मर्स के लिए विशिष्ट तरह की मार्केट हो, उसको हम नीच मार्केट बोलते हैं। फॉर पर्टिकुलर क्रॉप रिजल्टिंग इन इम्प्रूवमेंट इन वैरायटी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे ऐसी डिस्ट्रिक्ट, हम ऐसी मार्केट डेवलप कर सकते हैं जहां पर वो पर्टिकुलर क्रॉप आए। जैसे मान लो मैंगो के लिए अलग से मार्केट बना दिया, चिली के लिए अलग से मार्केट बना दिया, तो इससे क्या होगा कि वहाँ के फार्मर्स को भी बहुत कंफर्ट होगा और यहाँ पे उसकी वैरायटी को डेवलप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये कहना है यहाँ पे गवर्नमेंट का। आगे यहाँ पे बात करेंगे तो देयर आर 540 डिस्ट्रिक्ट इन दी कंट्री। तो अभी तक यहाँ पे बात हो रही है कि लगभग 540 जो आपकी कंट्री है टोटल, उनमें से 540 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे 100 से ज़्यादा ऐसी क्रॉप हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, ये बात हो रही है। और यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई भी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर क्रॉप हम किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में पहले से उगाते आ रहे हैं, जिसका काफ़ी क्रेज़ है, जिससे उस एरिया को जाना जाता है। अगर वही चीज़ें वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट जो स्कीम है, इसमें अगर हम इसको मर्ज कर दें, कोलैबोरेट कर दें, तो वहाँ पर फार्मर्स के लिए भी बेनिफिट होगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी बेनिफिट होगा, जिससे फार्मर्स की इनकम रेज होगी। और इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट है हमारी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको यहाँ पर एक्सपोर्ट से बेनिफिट होगा। ये कहना है गवर्नमेंट का। आगे अगर हम बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं जो आपका स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे तो जो आपकी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, इसको इनॉग्रेट किया था हमारे प्रेजेंट के इंडिया के राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद जी ने। एक लखनऊ में समिट हुआ था अगस्त 10 को। ठीक है, अगस्त 10 2018 को एक समिट में उन्होंने इनॉग्रेट किया लखनऊ में। ये आपको याद रखना है। ये अगर यूपी की बात करेंगे तो अकेला यूपी लगभग 40% कंट्रीब्यूट करता है हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट में। पूरे कंट्री में जितना भी हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट होता है उसमें यूपी का कंट्रीब्यूशन 44% है। ठीक है, और जो आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है, ये एक तरह का जापानीज बिजनेस डेवलपमेंट कंसेप्ट है। ठीक है, ये जापान से आया हुआ बिजनेस डेवलपमेंट कंसेप्ट है, जिसके तहत यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य यही होता है कि किसी भी स्पेसिफिक एरिया में जो कोई स्पेसिफिक क्रॉप हो रही है उस पर और फोकस करना, ताकि वहाँ के फार्मर्स को भी बढ़ावा मिले, उनकी इनकम भी बढ़े और टूरिज्म को बढ़ावा मिले। इसी उद्देश्य के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इतना आपको पता रखना है इस इम्पोर्टेंट स्कीम से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, करंट अफेयर हेल्पफुल लगा होगा। आगे बात करेंगे तो ऑफिशियली ये बोला गया है The ministry will soon form a committee to implement and monitor this scheme. We want to help farmers realize better price with increased scale. तो यहाँ बात हो रही है, ऑफिशियली ये बोला गया है कि मिनिस्ट्री बहुत जल्दी एक कमेटी का गठन करेगी जो इस स्कीम को सभी राज्यों में इम्प्लीमेंट कर सके और मॉनिटर कर सके। हमारा उद्देश्य है सभी फार्मर्स को एक बेटर प्राइस मिले, एक बड़े स्केल के साथ। मतलब है कि एक अच्छे पैमाने पे उनको ज़्यादा इनकम मिलेगी। तो यही उद्देश्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है कि एक्सटेंड करें इस स्कीम को अदर स्टेट्स में। ठीक है, इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट स्कीम से। आगे चलते हैं। उससे पहले अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आप लाइक नहीं करते हैं और आज का जो टारगेट है वो केवल 300 का है और वो भी अचीव नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप यहाँ पे देखने आ रहे हैं, तो एक लाइक तो ज़रूर कर सकते हैं ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा और ऐसा ही वीडियो आपके लिए जल्दी जल्दी आता रहेगा। आगे चलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, रीजनल रूरल बैंक इनकर नेट लॉस ऑफ ₹2206 करोड़ इन फिस्कल ईयर 2020। तो यहाँ पे नाबार्ड ने अभी अपने एक स्टेट में अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रीजनल रूरल बैंक लगभग 2206 करोड़ का लॉस झेल रही है, जो कि फिस्कल ईयर 2020 का डेटा है। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर है आरआरबी एज ए ग्रुप रिपोर्टेड नेट लॉस ऑफ ₹2206 करोड़ इन द फिस्कल ईयर एंडेड March 31, 2020। तो जो फिस्कल ईयर अभी खत्म हुआ है 31 मार्च 2020 को, अभी तक का ग्रॉस जो आपका नेट लॉस है वो आपका 2206 करोड़ है इस फिस्कल ईयर में। आगे बोला गया है कि जो 19 का फिस्कल ईयर था उस टाइम पे जो लॉस था वो केवल
2252 करोड़ था, जो कि बढ़ के कितना हो गया 2206 करोड़ इस फिस्कल ईयर में। ये डेटा पब्लिश किया है नाबार्ड बैंक ने, ठीक है। नाबार्ड के बारे में आप लोग जानते होंगे, हमको पता है। आगे बात करेंगे ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2019-20 26 आरआरबी अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2203 करोड़। तो यहाँ बात हो रही है फिस्कल ईयर 2019-20 में टोटल जो आपके 45 आरआरबी हैं, जिसमें से 26 आरआरबी ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉफिट अर्न किया 2203 करोड़, और रिमेनिंग 19 आरआरबी ऐसे हैं जिन्होंने लॉस झेला, जो कि टोटल 4409 करोड़ का था, ठीक है। जो इस तरह से अब अगर आप निकालोगे तो इस प्रॉफिट में से आप क्या करो, इस लॉस में से इस प्रॉफिट को हटा दो, तो लगभग 2206 करोड़ का यहाँ पे लॉस देखने को मिला है फिस्कल ईयर में, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर है द डेटा ऑन आरआरबी रिसेंटली पब्लिश बाई नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड ने ये एक रिपोर्ट पब्लिश की है ऑन आरआरबी, ठीक है। आरआरबी के लॉसेस पे एक यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश की है नाबार्ड ने, और यहाँ पे बोला गया है कि एज ऑन मार्च 31, 2020 देयर वर 45 आरआरबी फंक्शनिंग। तो यहाँ पे टोटल 45 आरआरबी फंक्शनिंग में थे 31 मार्च 2020 तक, और यहाँ पे लगभग 685 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 685 डिस्ट्रिक्ट में आरआरबी ऑपरेट करती है, फंक्शनिंग करती है, जो कि लगभग 26 स्टेट को मिला के है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देयर आर आरआरबी वर स्पॉन्सर्ड बाई 15 कमर्शियल बैंक। तो जितने भी आरआरबीज हैं ये स्पॉन्सर्ड किए गए थे 15 कमर्शियल बैंक, जो कि टोटल जो आपकी ब्रांचेस थी वो नेटवर्क था आपका 21,850 ब्रांचेस का, ठीक है। अब यहाँ पे एनपीए की बात कर लेते हैं, बहुत जरूरी है। तो जो आपका ग्रॉस एनपीए रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट रहा है परसेंटेज में ग्रॉस लोन पे, तो वो आरआरबी का इस बार डिक्लाइन हुआ है 10.4%, ठीक है, एज ऑन मार्च 31, 2020। जो पहले कितना था 10.8%, जो कि मार्च 31, 2019 को था। मतलब 2019 को 10.8% था, जो घट के 2020 में कितना रह गया 10.4। अब यहाँ पे बात आती है एनपीए है क्या, थोड़ा सा जान लेते हैं। एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। पहले मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ, फिर आपको हिंदी में बताऊंगा। एनपीए लोन इज अ लोन दैट इज इन डिफॉल्ट और क्लोज टू बीइंग इन डिफॉल्ट। हिंदी में इसका मतलब है कि एनपीए बराबर होता है बैड लोन, ठीक है। एक तरह का बैड लोन कहता है, एनपीए कहलाता है। अब जब कोई व्यक्ति लोन न चुका पाए, मतलब उसकी रकम और इंटरेस्ट न चुका पाए एक दिए गए समय निर्धारण में, ठीक है, कोई समय दिया गया है, अगर उतने समय तक वो उस रकम को और उस पर जो लगा इंटरेस्ट है उसको न चुका पाए, तो उस लोन को एनपीए में डाल दिया जाता है, और एक तरह का वो बैड लोन कहलाता है, और वही आपका एनपीए कहलाता है। तो जो 10.8% था वो घट के अब 10.4 हो गया, तो मतलब है कि एनपीए में थोड़ी सी गिरावट आई है। एनपीए ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी आपको पता रखना है। आगे यहाँ पे बात करेंगे तो टोटल अगर बिजनेस की बात करेंगे तो टोटल बिजनेस जो है आरआरबी का वो रहा इस बार 777 लाख करोड़ एज ऑन मार्च 31, 2020। तो 31 मार्च 2020 तक 7.77 लाख करोड़ का यहाँ पे आरआरबी का टोटल बिजनेस रहा, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक का बिजनेस रहा। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। आगे चलते हैं, वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। लास्ट और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, आईटीसी ई चौपाल बूस्ट फार्मर्स इनकम बाई 50% विद डायरेक्ट सोर्सिंग। तो यहाँ पे बात हो रही है कि आईटीसी चौपाल ने बोला है, या आईटीसी ने बोला है कि फार्मर्स अपनी इनकम को 50% तक बढ़ाते आए हैं ई चौपाल की हेल्प से, और वो चाहते हैं कि आने वाले समय में, जैसा कि आपको पता है अभी जो 3 बिल पास हुए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें एक बिल ये कहलाता है कि आप अपने प्रोड्यूस को एपीएमसी मंडी से बाहर भी बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं अपने रीजनेबल प्राइस पे। यहाँ पे कोई लिमिट उन्होंने तय नहीं की है कि इस लिमिट से नीचे नहीं, आप जितना आप चाहें। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोड्यूस को कितने एमआरपी % बेच सकते हैं, कितने प्राइस पे बेच सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे अब लिमिटेशन जो थी वो हटा दी गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब किसान किसी भी रिटेलर को, किसी भी एक्सपोर्टर को, किसी भी पर्सन को अपना प्रोड्यूस सेल कर सकता है, ठीक है। इसमें यहाँ पर कोई भी जो लिमिटेशंस थी अब वो नहीं रही हैं। अब जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। The company says farmers have earned up to 50% more by using e-Chopal, which it uses for direct sourcing for agri commodity। यहाँ पे बात हो रही है
कि डायरेक्ट सोर्सिंग से जो फार्मर है वो 50% तक जो अपना प्रॉफिट है वो इंक्रीज करता आ रहा है ई चौपाल की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे ई चौपाल क्या है, आईटीसी का एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है वो ओपनली आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोशिश रहती है कि फार्मर से डायरेक्ट कनेक्शन बनाया जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको सिनेरियो समझा देता हूँ। पहले क्या था कि मान लीजिए कोई किसान है, वो उस प्रोडक्ट को मंडी में लेके जाता था। मंडी में कौन होते थे, आड़ती जिसको एजेंट बोलते हैं, उनका यहाँ पे 2.5% कमीशन रहता था उस प्रोड्यूस पे। उसके बाद जो भी प्रोड्यूस है वो किसी भी होलसेलर के लिए जाता था। अब यहाँ से जो पैसा किसान के पास जाएगा उसमें से यहाँ -2.5% जो पैसा है वो आड़ती रख लेगा। ठीक है, और बाकी पैसा जो है वो किसान को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आड़ती वाला 2.5% जो पैसा जाएगा, कमीशन जाएगा, वो ना जाके वो क्या होगा, फार्मर सीधा आएगा और आईटीसी चौपाल में जाके अपने प्रोड्यूस को बाय कर देगा, सेल कर देगा। और यहाँ पे क्या होगा कि जो 2.5% का जो चार्ज पे करना पड़ता था, जो आपका एजेंट होते थे, जो आड़ती होते थे, उनको न देके अब यहाँ पे थोड़ी बहुत फीस जो है वो आईटीसी लेगा और बाकी पूरा रिमेनिंग पैसा फार्मर्स को मिल जाएगा। तो ये प्रॉफिट हो सकता है जो आईटीसी अपने अकॉर्डिंग बता रहा है। यहाँ पे बहुत सारी जो फीसेस थी वो आईटीसी ने ख़त्म कर दी हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट किसान अपना जो भी प्रोड्यूस है उसको ला के सेल कर सकता है, और जो 2.5% कमीशन लिया जाता था एपीएमसी में वो अब यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे बोला गया है, while farmers advantage through improve farm profitability and higher farm gate prices, ITC profit by lowering the net expense। तो यहाँ पे ITC ने जो नेट एक्सपेंस थे प्रोक्योरमेंट के समय के वो उन्होंने घटाए हैं। कुछ ऐसे अननेसेसरी कॉस्ट थी उनको भी उसने घटाया है ताकि सप्लाई चेन अच्छी बन सके और फार्मर्स को कंफर्ट रह सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोड्यूस लाए और मिनिमम फीस पे अपने प्रोड्यूस को सेल करे और पूरा प्रॉफिट जो है वो फार्मर को मिल जाए, ये कहना है। यहाँ पे बोला गया है कि आईटीसी सोर्सेज मोर देन 3 मिलियन टन ऑफ एग्री आइटम, जो कि लगभग 225 रीजन्स में 22 स्टेट में फैला हुआ है, जिसमें से 66% ई चौपाल से है। ठीक है, जो आपका 3 मिलियन टन का एग्री आइटम का सोर्सिंग है जिसमें से 66% ई चौपाल से होता है, ये कहना है। और यहाँ पे आईटीसी हैज़ बीन इंटरेक्टिंग विद फार्मर्स बाय मींस ऑफ ई चौपाल, और आईटीसी जो है वो ई चौपाल के माध्यम से फार्मर से इंटरेक्ट करती है और यहाँ पे प्रोड्यूस एक्सीलेंट व्हीट, पोटैटो, फ्रूट, मिल्क, वेजिटेबल्स एंड कॉफ़ी, और वो अपने ई चौपाल में लेकर आती है बहुत अच्छी क्वालिटी के व्हीट, पोटैटो, फ्रूट, मिल्क, वेजिटेबल और कॉफ़ी। ठीक है, अगर फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है वो टाइम से मंडी में या फिर किसी भी ऐसी जगह पहुंच जा रहा है जहां पर कस्टमर अवेलेबल है, तो उसका जो प्राइस है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। अगर उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, तो प्रोड्यूस की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। तो इस टाइम प्रोसेस को थोड़ा सा अगर हम कम कर दें तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो और अच्छी हो जाएगी। आगे बात करेंगे तो कुछ और भी प्रोजेक्ट हैं जिससे यील्ड जो है वो बढ़ रही है और फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जैसे बात करेंगे 12 महीने हरियाली, जिसमें लगभग 2 लाख फार्मर्स कवर होते हैं जिनको यहाँ पर फ़ायदा मिलता है और वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये बोला गया है कि इससे क्या होगा, ही हैड फार्मर्स हेल्प इन गेटिंग वैल्यू रिविलेशन ऑफ यील्ड, तो अपनी यील्ड का एक बेटर वैल्यू उनको मिल सकेगा, ये कहना है। फार्मर्स को हेल्प मिल सकेगी और हेल्पिंग देम टू सेटल ऑन राइट सेलिंग चॉइस, और उनको एक बेचने का अधिकार मिल सकेगा, अपने मूल्य पर किसी भी प्रोड्यूस को वो सेल कर सकेंगे, ये कहना है आईटीसी का। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन अभी तक ये स्टेटमेंट आया है, इससे ये सुनिश्चित होता है कि आईटीसी चाहता है कि फार्मर्स डायरेक्टली चौपाल से आके जुड़ें, अपने प्रोड्यूस को सेल करें और एक रीजनेबल प्राइस पे वो यहाँ पर अपनी इनकम को इन्हेंस कर सकते हैं 50% तक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इस करंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सभी करंट अफेयर समझ में आए होंगे, हेल्पफुल लगे होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कन्फ्यूजन नहीं है, वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करो, जो कि आपका जो टारगेट है 300 लाइक्स का, तो ये फुलफिल होना चाहिए और ये फुलफिल होगा आपके सपोर्ट से। तो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था नेशनल हर्ब एंड स्पाइसेस डे रिकॉग्नाइज्ड ऑन विच डे। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि नेशनल हर्ब एंड स्पाइस डे किस दिन रिकॉग्नाइज किया जाता है, मनाया जाता है। तो आपका आंसर है जून 10 जून को
नेशनल हर्ब और स्पाइस डे सेलिब्रेट किया जाता है, इतना आपको पता रखना है। अब बात करेंगे आज का प्यारा सा क्वेश्चन, लेकिन प्यारा सा है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट रुपीज़ पर क्विंटल अकॉर्डिंग टू एमएसपी फॉर मार्केटिंग सीजन 2021-22। तो आपको बताना है कि इस बार जो एमएसपी घोषित हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिक्लेयर किया है मार्केटिंग सीजन 2020-21-22 के लिए, मतलब 2021-22 के लिए, उसके अकॉर्डिंग वीट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है जो कि आपको पता है कि जो एमएसपी जब निकाला जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से ही निकाला जाता है। तो आपको अभी ये बताना है कि वीट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या निर्धारित किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, जो कि आप अगर आपने एमएसपी वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। जल्दी से आंसर कीजिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, हमको उम्मीद है आपको आंसर पता है। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।